हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के मॉडल पेपर का और अच्छी तरीके से समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, टोटल नंबर कितना होगा, फिजिक्स से कितना नंबर पूछ रहा है, केमिस्ट्री से कितना नंबर पूछ रहा है, बायोलॉजी से कितना नंबर पूछ रहा है और कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर या फिर 4 नंबर का कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अच्छी तरीक़ा से हम लोग मॉडल पेपर को समझेंगे। इससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 + 9 27 और फुल मार्क्स 80 होगा और 20 मार्क्स का आपका स्कूल के तरफ से इंटरनल के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद टोटल इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1 नंबर में 5 आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा है, जिसमें से फिजिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दे रहा है। जैसे प्रकाश की किरणें गमन करती है ना। तो हमेशा प्रकाश की जो किरण होती है सीधी रेखा में गमन करती है ना। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। इसके बाद स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर बोलते हैं। V/I का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये प्रतिरोध कहलाता है ना। तो ये सब चीज़ें को ऑलरेडी मैं क्लियर कराऊंगा। सिर्फ अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1 नंबर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हो गया ऑब्जेक्टिव और प्रत्येक 1 नंबर का है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो 2 का 1 नंबर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन दे के रखा है और ये आपका रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्या इक्वेशन दे दिया है और आपसे पूछ ले रहा है कि ये कौन सा इक्वेशन है ना। इसके बाद 2 में भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, मतलब फिजिक्स से आपका 5 ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री से 5 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, सबको पता है। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। किसी विलयन का pH का मान 5 है तो यह क्या एसिड होगा, क्योंकि 0 से लेके 7 तक आपका 7 से नीचे तक जितना भी है सब एसिड होता है। 7 आपका उदासीन और 7 से ज़्यादा आपका क्षारीय होता है। तो ये आप, इसके बाद यहाँ बोला है CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर ना, हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सिर्फ जानेंगे कि पैटर्न क्या है। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी कराऊंगा और इससे पहले मैं मैथ का दिखा चुका हूं आप लोगों का कि मैथ का पैटर्न क्या होगा। मैथ में बताया है मैंने, इसका वीडियो भी बना के रखा है कि मैथ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे होगा, किस किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन बनेगा और कौन सा इम्पोर्टेंट होगा। मैं ये 15 तारीख से आप लोग को रेगुलर करा दूंगा। ये एग्ज़ाम होने से पहले तक मैं साइंस का और मैथ का दोनों का सॉल्यूशन दूंगा आप लोग को। सिर्फ मेरे चैनल के साथ बने रहे आप लोग। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है। तो टोटल फिल इन द ब्लैंक्स कितना है, 3 4 5 6, मतलब टोटल 4 दिया हुआ है। मतलब 2 केमिस्ट्री से और 2 आपका फिजिक्स से। इसके बाद 2 नंबर में ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखने बोल रहा है, फिजिक्स का है। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग, ये भी फिजिक्स का है। इसके बाद 3 चालक जिनके प्रतिरोध दे के रखा हो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका विद्युत धारा का है। इसके बाद सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, ये पहला चैप्टर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये है। इसके बाद निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना, ये भी केमिस्ट्री है। एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो द्रवावस्था में पाया जाता है, सबको पता है पारा Hg होता है, ये 1 नंबर का है। उसके बाद एक ऐसी धातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो विद्युत का सुचालक होती है।
उसके बाद निकट दृष्टि दोष क्या है, ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन मानव नेत्र का क्वेश्चन है। इसके बाद ऑक्सीजन के योग और ह्रास ना, उपचयन और अपचयन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद 15 नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब का रासायनिक सूत्र भी पूछ रहा है ना। तो रासायनिक सूत्र भी करना है। यहाँ आप हम 4 दिया हुआ है ना, तो इस पैटर्न से जितना आपका सिलेबस में सारा फॉर्मूला को करना है आप लोगों को। इसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन का सूत्र लिखें। उसके बाद कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये 5 नंबर का है। और ओम का नियम लिखें और इसका प्रायोगिक सत्यापन भी करने बोल रहा है। इसके बाद अथवा में, मतलब आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा से अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा अथवा में, तो ओम का नियम और ये समांतर श्रेणी में को बोला है, और पार्श्व मतलब 2 गो यहाँ और एक यहाँ, 3, ये 3 में से ही कोई एक 5 नंबर का विद्युत धारा से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, है ना। और यहाँ फिजिक्स से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन लाइट चैप्टर से पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री में आपसे पूछ रहा है धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखें, बहुत अच्छा है। तो धातु अधातु चैप्टर से ये क्वेश्चन 5 नंबर है ना, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन धातु अधातु से एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। या फिर अथवा में निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। कहने का मतलब है संरचना सूत्र में कार्बन चैप्टर का सबका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाना है। तो कहने का मतलब टोटल कितना नंबर हो गया, यहाँ से 53 नंबर हो गया। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रुप ए में रखा है और टोटल 53 मार्क्स का है। कहने का मतलब कोई क्वेश्चन मतलब फिजिक्स से अगर 26 पूछेगा तो केमिस्ट्री से 27 नंबर, तो एवरेज आप लेके चलिए कि 27 करके पूछेगा, है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपका 53 से 55 नंबर पूछेगा, इस तरह से पूछेगा आपसे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछेगा। एक तो लाइट चैप्टर से पूछेगा और एक आपको विद्युत धारा, मतलब 2 चैप्टर से, दोनों चैप्टर से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और क्या क्वेश्चन बनेगा मैं जब आप लोग को क्लास इसका कराऊंगा। अभी फ़िलहाल 9 मार्च से जो एग्ज़ाम होने वाली थी, अब वो एग्ज़ाम का डेट शायद बढ़ सकता है, अब ये मार्च अप्रैल मई में हो सकता है। तो अभी हम ऑलरेडी हम लोग के पास 60 डेज़ है। 60 डेज़ में मैं मैथ का और साइंस का दोनों का सलूशन आप लोग को कराऊंगा। और एग्ज़ाम टाइम मतलब एग्ज़ाम के 15 दिन के बाद आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कुछ शॉर्ट दूंगा, जिससे ना बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में टच करेगा, है ना। तो चैनल के साथ बने रहें और अधिक से अधिक अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसके बाद ध्यान दीजिए बायोलॉजी में ध्यान दीजिए। बायोलॉजी टोटल 27 नंबर का पूछेगा, मतलब 25 से 27 नंबर का, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव 5, इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन 1 2 3 4 गो पूछ रहा है। और फिर 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 5 में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर आनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या किया है, 5 नंबर में एक जैसे मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना, जे प्रक्रम में 3 से 4 फिगर आपको बनाने सीखना है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया, है ना। और 1-2 जैसे नेफ्रॉन वगैरह का जो फिगर है, 3-4 फिगर बनाना है और उसको सिर्फ नाम लिख देना कि इस पार्ट को ये कहते हैं, उसके बारे में नहीं लिखना है ना, कि इसका क्या कार्य है।
तो आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, सिर्फ चित्र बनाना है और उस पाठ का नाम लिख देना है ना। तो अथवा में रहेगा तो आप फिगर ही बनाने की कोशिश करो, 3-4 फिगर में आपका एक पार्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो सपोषी और विषम पोषी पोषण में कोई 4 अंतर, और दिए गए चित्र में 1 और 2 को नामांकित करें तथा 2 के 2 कार्य लिखें। मतलब ये जो कौन चीज़ का फिगर है और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 नंबर वाला चीज़ क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, और 2 नंबर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं। और जो 2 नंबर वाला पार्ट है इसका कोई 2 कार्य लिख देना है कि इसका क्या यूज है ना। तो ये फिगर देख के आप लोग को लगता होगा ये जनन पार्ट, जनन जो चैप्टर है, अध्याय है, उसी का क्वेश्चन है ये, है ना। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पूछ रहा है, और 4 नंबर का 2 पूछ रहा है, और एक 5 नंबर का पूछ रहा है ना। तो इस रूप में आपका पैटर्न आएगा, इसी रूप में आपको तैयारी करना है ना। और कुछ जैसे कि कुछ सिलेबस को जो हटा दिया है, जैसे 40 और 60% में 40% हटाया, तो 40% को छोड़ देना है। जैसे केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल हटाया हुआ है ना। विद्युत चुम्बकीय वो इफेक्ट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला ना फिजिक्स से हटाया हुआ है, और कुछ चैप्टर हटाया हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं करना है हम लोग को। तो बिल्कुल इसी पैटर्न में कि कौन कौन चैप्टर से कैसे आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाता है जे प्रक्रम से, आप जे प्रक्रम से एक 3-4 जो आपका सिलेबस में फिगर है, उस फिगर को आप बढ़िया से करिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। एक जनन वाला पार्ट पढ़ लेना है कि वहाँ से एक 4 नंबर आ रहा है। उसके बाद स्वयं पोषी एवं विषम पोषी वाला जो चैप्टर है, वहाँ से आप एक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा आपका। इसके बाद ये सब चीज़ें हैं। बायोलॉजी तो हम लोग समझ लिए, पहले बायोलॉजी ज़्यादा मार्क्स का पूछता था, अब थोड़ा बायोलॉजी कम किया है और आसान भी पैटर्न कर दिया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मेन जो टारगेट यहाँ है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपका 53 से 55 नंबर का होने वाला है उसके बीच में, तो और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक लाइट चैप्टर का पूछेगा, और एक लाइट चैप्टर का एक, और विद्युत धारा से एक, और धातु अधातु या कार्बन चैप्टर अथवा में पूछेगा। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन आप धातु अधातु को बढ़िया से पढ़िए, वहाँ से 5 नंबर का पकड़ लीजिए, या फिर कार्बन चैप्टर को पढ़िए। विद्युत आपको लाइट चैप्टर तो पढ़ना है, और लाइट चैप्टर में ध्यान दीजिए कैसे छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा है कि दर्पण सूत्र लिखना है तो डायरेक्ट लिख देना है, प्रूव नहीं करना है। आवर्धन सूत्र लिख देना है, और एक तो न्यूमेरिकल डालेगा ही डालेगा, मतलब दर्पण सूत्र 1 नंबर का, आवर्धन सूत्र लिखिएगा तो 1 नंबर, और इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो तो आपको 3 नंबर, तो टोटल 5 नंबर हो गया, है ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद ये सब चैप्टर में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे लाइट चैप्टर में 5 नंबर के लिए क्या पूछ सकता है ना। तो एक तो डिफिनिट है, न्यूमेरिकल 3 नंबर का रहेगा, और छोटा छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो न्यूमेरिकल में कराऊंगा करीबन 20 से 25 क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद विद्युत धारा से आप ओम का नियम कर लीजिए, इस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को प्रूव करने सीख जाइए, ये 3 में से क्वेश्चन रहेगा इस बार। और धातु और अधातु में 5 अंतर, तो धातु अधातु चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, और कार्बन में सिर्फ स्ट्रक्चर और फार्मूला पढ़िए, क्वेश्चन आपका यहीं से 5 नंबर पकड़ाएगा, है ना। इसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स, इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 4 नंबर का टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है, और 1 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है, मानव नेत्र चैप्टर से, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि किस चैप्टर से कैसे पूछ रहा है, और इसी पैटर्न से हम लोग को तैयारी करना है। बिल्कुल ऐसे पहला का जो हम लोग का पैटर्न था, उस पैटर्न को ध्यान में रख के अगर तैयारी करेंगे ना, तो बिल्कुल जो टारगेट इस बार है, सिलेबस का जो पैटर्न है वो चेंज करा हुआ है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसके अनुसार तैयारी करिए कि ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। छोटा छोटा क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से समझना है, रट नहीं लेना। रटेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इस मैथ्स के बारे में और इसका कुछ सॉल्यूशन के बारे में। तो थैंक यू।